योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? मध्य प्रदेश में करती है। अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटे का। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि क्षेत्र को दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे है सबसे बड़ा। बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल के। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? द्वितीय योजना को। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफलता योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का होता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8% का किया गया था। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है।